हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर जगनशान सिंह और द फियरलेस टॉक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो स्पेशल पेरेंट्स के लिए है जिनके बच्चे स्कूलों में, कोचिंग सेंटरों में या किसी प्ले स्कूल में पढ़ते हैं या कहीं भी काम करने जाते हैं, उन सभी के लिए है। मैं आप लोगों को एक चीज़ यहाँ पे बता दूं कि आपके बच्चों को, मैंने पिछली वीडियो में भी चीज़ आपको बताई थी कि आपके बच्चों को एक लैब के चूहों की तरह बरता जा रहा है। उन पे विभिन्न प्रकार के एक्सपेरिमेंट्स कर करके देखे जा रहे हैं और ये जो काम हो रहा है वो शिक्षा विभाग के अंदर ही हो रहा है, शिक्षा विभाग के द्वारा हो रहा है और आप लोग बिल्कुल कुंभकर्ण की नींद सोए हुए हो और आपको पता भी नहीं है आपके बच्चों के भविष्य के साथ कैसे खेला जा रहा है। और अगर आप सोए रहोगे तो नो डाउट आपके बच्चों के भविष्य को खराब होने से कोई नहीं रोक सकता और उसमें सबसे बड़ी जो भागीदारी होगी वो आप लोगों की होगी। ये चीज़ मेरी याद रखना। सबसे पहले तो मैं उन सभी बच्चों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ जिन बच्चों ने 22 तारीख को लखनऊ जो कोचिंग सेंटर में वहाँ पे आगजनी हुई है और आगजनी में जिन्होंने अपना जीवन खो दिया, उन बच्चों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि है। परमात्मा उनको अपने चरणों में निवास बख्शे और परिवार को सांत्वना है। हमारी संवेदनाएं परिवार के साथ हैं। देखो दोस्तों, इसमें जो ऐसी घटनाएं होती हैं ना, उसमें कसूर सिर्फ कोचिंग सेंटर वालों का या उन बच्चों का नहीं होता जो वहाँ पे जाते हैं। कसूर उसमें एक लंबी चैन होती है जिसमें एक न्यायालय, एक व्यवस्था, एक न्याय व्यवस्था, एक शासन व्यवस्था, सब लोग आते हैं क्योंकि जो कानून बनाने वाले हैं वो भी उसमें आते हैं और जो कानून का इम्प्लीमेंट करने वाले हैं वो भी उसमें आते हैं और जो कानून के इम्प्लीमेशन के बाद भी लापरवाह रहते हैं वो लोग भी उसमें आते हैं और जिन्होंने ये कोचिंग सेंटर या स्कूल या कॉलेज या कोई ऑफिस बनाए हैं वो लोग भी उसमें आते हैं। अब देखो दोस्तों, क्या है कि आप लोगों के, मैंने पहले भी एक वीडियो में आपको बताया था कि आप लोगों के बच्चों के भविष्य के साथ खेला जा रहा है, वो भी बहुत गंदे तरीके से, और आप लोग कुंभकर्ण की नींद सो रहे हो। जब तक आप खुद जागोगे नहीं, आपको पता नहीं चलेगा कि आपके बच्चों के साथ क्या हो रहा है। आपके बच्चों को किस प्रकार से एक प्रयोगशाला का डड्डू बना के इन्होंने रख दिया है। आपके बच्चों पे ये तरह तरह के प्रयोग करके देख रहे हैं। पिछले दिनों में नीट की परीक्षा दोबारा हुई है, नीट परीक्षा लीक हो गई जिसके कारण शायद 20-22 बच्चों ने जो आत्मदाह किया था। एक आइडिया मेरे जो हिसाब से दिमाग में आ रहा है। उससे पहले सीबीएसई में भी ये चीज़ हुई, जो उनकी जो न्यू कॉपी मार्किंग वाली जो स्कीम है, जो उनका आइडिया है, उसमें भी बहुत सारे बच्चों के जो मार्क्स हैं वो काट लिए गए, लेकिन फिर भी कोई नहीं बोला, किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। मेरे को एक चीज़ समझ में नहीं आ रही कि इंडियन पेरेंट्स को हो क्या गया है, वो किस दुनिया में जी रहे हैं। या तो वो क्या है कि उनको सिर्फ पैसे से मतलब है, वो पैसा कमाने में लगे हुए हैं और अपने बच्चों को देने में लगे हुए हैं, लेकिन उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उनके बच्चों के भविष्य के साथ कोई खेल रहा है या नहीं खेल रहा। अगर किसी पेरेंट्स के सामने हम किसी बच्चे को कुछ कह दे तो वो ही पेरेंट्स, मुझे नहीं लगता कि वो अपने बच्चों के बारे में कुछ सुनेंगे या सुनने की समर्था रखेंगे। वो सामने वाले को मारने पीटने पर उतारू हो जाएंगे। लेकिन पूरा सिस्टम उनके बच्चों के साथ खेल रहा है और वो फिर भी घरों में आराम से बैठे हुए हैं। वो किसी भी आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, वो किसी प्रकार की। और मेरी बात मान के चलना, अगर आपने आवाज़ नहीं उठाई आज, तो आने वाला भविष्य आपके बच्चों के लिए अंधकारमय होगा। क्योंकि जो कानून बनाने वाले हैं ना दोस्तों, वो लोग, उन लोगों के बच्चे बाहर बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में सेटल्ड हैं, उनके बच्चे बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं,
उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उनकी फ़ीस 2,000 लग रही है या 20,000 लग रही है या 2 लाख लग रही है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनके पास अथाह पैसा है, 1 नंबर का, 2 नंबर का, कैसे भी है। लेकिन आपको पड़ेगा, आपको फ़र्क पड़ेगा। आप अपने आसपास के स्कूलों को देख लो, आप अपने आसपास के कोचिंग सेंटरों को देख लो, आप एक बच्चे को आपको पढ़ाने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। अगर आपके बच्चे की फ़ीस 1 साल की मान लो 10,000 भी है, तो आप उसमें भी चाहते हो कि वो फ़ीस 8,000 हो जाए, 2,000 मैं कहीं और काम कर लूँ। लेकिन जो बड़े लोग हैं, जो सत्ता में बैठे हुए हैं, या जो रूल्स को इम्प्लीमेंट करवाने वाले हैं, या जो ऑफिस में बैठे हुए हैं, जिनका काम ये है कि वो रूल्स को इम्प्लीमेंट करवाएं, उनके पास पैसा है, वो अपने बच्चों की फ़ीस 2 की जगह 20,000 दे देंगे, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने आपकी जेब में से ही निकालने हैं। दोस्तों, एक बात मेरी मान के चलना कि अगर आप नहीं जागे तो आपकी कमाई आप करने का, आपके बच्चों के लिए पैसे जोड़ने का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। मैं आपको कुछ घटनाएं बताता हूँ। 1995 में डब वाले में एक घटना हुई थी। स्कूल में एक विद्यालय का कोई प्रोग्राम था, उसमें उनका प्रोग्राम एक पैलेस में था, और उस पैलेस में आगजनी हुई। निकलने की कोई प्रॉपर जगह नहीं थी, कोई प्रॉपर वहाँ पे जो आग बुझाने वाले कोई उपकरण थे वो प्रॉपर काम नहीं कर रहे थे। तो क्या हुआ कि इस केस में क्या हुआ कि वहाँ पे लगभग 442 लोग मारे गए, जिसमें बच्चे भी थे छोटे छोटे। फिर ऐसी एक घटना हुई थी 1997 में, 13 जून 1997 को दिल्ली के ग्रीन पार्क के उपहार सिनेमा में। वहाँ पे फिल्म बॉर्डर चल रही थी और वहाँ पे भी आगजनी हुई। ठीक है, उसमें 59 लोग जलकर मर गए। मुकदमा चला, 10 साल तक मुकदमा चला, और उनको जो सज़ा हुई, सज़ा होने के बाद जमानत मिल गई, फिर सज़ा कम हो गई, 30 करोड़ रुपए उन पर जुर्माना लगा और वो लोग रिहा हो गए। कहानी यहाँ नहीं रुकती, आगे फिर अभी पिछले 2-3 साल में अगर अपने घटनाओं को देखें तो 2023 में दिल्ली के मुखर्जी नगर में भी कोचिंग सेंटर में एक में आग लगी थी। वहाँ पे भी लगभग 250 छात्र उसके अंदर थे। ठीक है, 2024 में भी राजेंद्र नगर में एक हादसा हुआ था, जिसमें बारिश के कारण पूरे का पूरा बेसमेंट पानी में डूब गया था, और वहाँ पे आईएएस की तैयारी करने वाले बच्चे थे, शायद 3 बच्चे थे, तो वो अंदर ही डूब गए थे, उनको बाहर निकलने का टाइम ही नहीं मिला। पिछले साल गोवा में घटना हुई थी, गोवा के एक नाइट क्लब में घटना हुई थी। वहाँ पे लगभग 25 लोग मारे गए थे। जो ओनर से वो देश छोड़ के भाग गए। मैं जितनी घटनाएं आपको बता रहा हूँ, आप एक चीज़ गूगल करके देख लेना कि इन घटनाओं के पीछे जो जिम्मेदार लोग हैं उनको कुछ नहीं हुआ, उनको बस जुर्माना लगा के थोड़ी बहुत सज़ा दे के उनको छोड़ दिया गया। वो लोग आज़ाद हैं आज भी, उनको कोई, क्योंकि जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स में जो लोग बैठे हुए हैं, हमारे जो सत्ता में जो लोग बैठे हुए हैं, उनको अपनी सत्ता और अपने पैसों के अलावा कुछ नहीं दिखता। वो चंद पैसों के लिए आपके बच्चों का सौदा करने से नहीं हिचकाएंगे, कभी नहीं हिचकिचाएंगे। वो घटना हुई है, कल जोगी जी भी पहुंचे थे वहां पे पिछले दिनों में। क्या सिर्फ सांत्वना दे के आ जाएंगे वो? उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि अब आखिर नतीजा क्या निकलेगा। एसआईटी बैठेगी जी एसआईटी गठित हो जाएगी, वो लोग अपना रिजल्ट देंगे। अब एसआईटी में लोग कौन होंगे, क्या होंगे, जो भी होंगे, या तो वो इनके खुद के होंगे या वो खरीद लिए जाएंगे। क्या उसमें क्या फ़र्क पड़ेगा? आज तक हज़ारों केसेस में एसआईटीज बैठी हैं, कितने केसेस को इन्होंने एक प्रॉपर रास्ता दिखाया है। क्योंकि इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके बच्चों के साथ क्या हो रहा है, आपके बच्चे कैसे, जो आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे हो, कैसे आपके बच्चे तैयारी करते हैं दिन रात। ठीक है ना, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता दोस्तों। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अब आपको क्या करना चाहिए। देखो, अब अपने इस बात पे आते हैं। तो सबसे पहले तो ये कि यहाँ पे आपका बच्चा पढ़ने जाता है आपको वहाँ पे जाके खुद इंस्पेक्शन करनी चाहिए कि
जिस स्कूल में, जिस कोचिंग सेंटर में आप अपने बच्चे को भेज रहे हो, क्या वहाँ पे अगर ऐसी कोई आगजनी की घटना होती है, क्योंकि घटनाएं किसी को बता के नहीं आती, कहीं भी हो सकती हैं, कि अगर ऐसी आगजनी की कोई घटना होती है या कोई कोई और अदर तरीके की कोई घटना होती है, उससे निपटने के लिए प्रॉपर संसाधन है या नहीं है। अगर नहीं है तो उनसे पूछो क्यों नहीं है, आप उनसे एनओसी मांगो, आप उन सब चीज़ों की जांच करो। क्योंकि शहरों में जो कोचिंग सेंटरों का प्रचलन चला है अभी, लोगों को क्या है कि सभी लोगों को सिर्फ जॉब और पैसा चाहिए। उनको जॉब लगनी है, जॉब लगने के बाद उनको पैसा चाहिए और कुछ नहीं। और जो जो एथिक्स की बातें होती है ना, ये जॉब लगने से पहले की होती है, उसके बाद में एथिक्स किसी काम का नहीं रहता। ये चीज़ और मान के चलना, ठीक है ना। जो कहते हैं कि मैं एक बार जॉब लग जाऊँ, मैं चेंज ले आऊँगा, वो चेंज लेके आते हैं खुद के बैंक अकाउंट में, और कुछ नहीं, ठीक है ना। तो दोस्तों, आप पेरेंट्स को जागना होगा। अगर आप अपने बच्चों की केयर करते हो, आप अपने बच्चों का फिक्र करते हो, तो अगर आपको कोई फर्क नहीं पड़ता तो आराम से आप अपना काम कीजिए, सोइए, खाइए, पिए, उठिए, जाइए अपने काम पे, ठीक है ना। और अगर आप अपने बच्चों की वास्तव में केयर करते हो तो आपको उस महाविद्यालय में, उस विद्यालय में, उस कोचिंग सेंटर में खुद जाके, अगर आप मान लो नहीं जा सकते, आप रोज़ नहीं जा सकते, आप एक ग्रुप बनाओ। पेरेंट्स का एक ग्रुप होना चाहिए, जितने बच्चे वहाँ पे पढ़ते हैं उसमें से कोई एक आध आज चला गया, कोई 2-4 दिन बाद कोई दूसरा चला गया, 5-7 दिन बाद कोई दूसरा चला गया। इससे क्या है कि आपके बच्चों की मॉनिटरिंग भी होती रहेगी और आप लोगों को पता भी चलेगा कि आपका बच्चा कहाँ स्टैंड करता है। और उन जो एक पर्टिकुलर संस्था वाले हैं उनको भी रहेगा कि पेरेंट्स यहाँ पे कंटिन्यू आ रहे हैं, अगर हमने कोई भी लापरवाही की तो उस बात का जवाब उनको देना पड़ेगा। तो जब तक आप लोग खुद जागरूक नहीं होगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि कोचिंग सेंटर वालों को कोचिंग सेंटर चलाने के लिए एक एनओसी की ज़रूरत होती है। वो एनओसी वो 4 रुपये दे के कहीं से भी वो खरीद लेंगे। जो संबंधित विभाग है वहाँ पे लोग 10-10, 20-20 रुपए में, जो मतलब जो लोग हैं वो 1000-1000, 2-2000 रुपये में बिकने के लिए तैयार बैठे हैं। वो एनओसी जारी भी कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता लोगों को। लेकिन आप लोगों को ध्यान देना होगा कि ये जो सब काम हो रहे हैं, जो चीज़ें हो रही हैं, जो आपके बच्चों के साथ घटनाएं हो रही हैं, तो उसमें जितनी भागीदारी उन लोगों की है, मेरा ये मानना है उतनी भागीदारी आप लोगों की भी है। क्योंकि आपका फ़र्ज सिर्फ ये नहीं बन जाता कि आपने बच्चों को एडमिशन करवा दिया, बच्चे को पैसे दे दिए और भेज दिया, जी चलो जाओ आप अपना काम कर लो। आपका ये फ़र्ज बनता है कि जब आपने काम किया, जब आपने उनको बच्चों को पढ़ने के लिए वहाँ पे भेजा, उसके बाद आप चेक भी करें कि क्या आपका बच्चा जो है वो सही जगह जा रहा है या नहीं जा रहा। मैं खुद एक कॉलेज टीचर हूँ दोस्तों, और मैं आपको सच बात बताऊँ तो सच ये है कि पेरेंट्स को ये पता ही नहीं है कि उनके बच्चे वास्तव में कॉलेज या स्कूल जा रहे हैं या कहीं और घूम रहे हैं। मैं सिर्फ इतनी बात बोलूँगा, ठीक है ना। तो आप ऐसे कॉलेज का चयन कीजिए, ऐसे स्कूल का चयन कीजिए जो लोग आपके बच्चों की सेफ्टी, आपके बच्चों का जो फ्यूचर है उसको ध्यान में रखें, उसको प्राथमिकता दें। तो ये चीज़ दोस्तों आपसे बात करनी थी कि आप लोग जब तक खुद नहीं जागोगे, आप लोग जब तक खुद आगे आके अपने बच्चों की सेफ्टी को प्रायोरिटी नहीं दोगे तो दूसरा कोई भी नहीं देगा। आज की ये मेरी वीडियो सभी पेरेंट्स को शेयर ज़रूर करना, कि ताकि उनके दिमाग में कोई बात आ सके और वो लोग जो है वो थोड़े बहुत जागरूक हो सकें अपने बच्चों की सेफ्टी को लेके, अपने बच्चों की सेफ्टी कंसर्न्स को लेके। आपको देखो करना, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, वहाँ पे जाना है, आपको पता करना है कि आपको एक सिंपल इंस्पेक्शन करना है वहाँ पे जाके,
आप चाहे तो बिना बताए जाके वहाँ पे आप उनको बिना बताए उनको वहाँ पे इंस्पेक्शन कर सकते हो, क्योंकि जो बच्चे आपकी जो जो गाड़ियाँ आपकी बच्चों को लेके जाती हैं उनके जो ड्राइवर हैं, क्या वो शराबी तो नहीं है? या वो कहीं उनको गाड़ी चलानी आती भी है, या वो नए हैं, या कैसे हैं? क्योंकि बाद में आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा, सिर्फ पछतावा आएगा अगर एक बार कोई दुर्घटना घट गई तो। और हमने ऐसी पचासों घटनाएं मैंने जो बुरी घटनाएं होती हुई देखी हैं कि अभी पिछले कुछ महीने पहले जो बात है, एक कोई सरकारी बस का सरकारी सॉरी स्कूल की बस का ड्राइवर था, उसने एक बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था। तो आप लोगों क्यों ये चीज़ें होती क्यों हैं? क्योंकि आप लोग खुद अवेयर नहीं हो अपने बच्चों की सेफ्टी को लेके। आप लोग खुद उस चीज़ को ध्यान नहीं देते। आपको लगता है कि जो आदमी घर पे आया है, जो बस पे चढ़ के आया है, आपने बच्चा चढ़ा दिया, अब स्कूल की जिम्मेदारी नहीं। भाई, स्कूल की जिम्मेदारी सारी जिम्मेदारी नहीं रहती, आप लोगों का भी कुछ फर्ज बनता है उन चीज़ों को ध्यान देने का। क्योंकि स्कूल वाले, नो डाउट स्कूल वाले अपना अपना 100% देते हैं। वो कोशिश करते हैं कि ऐसी घटनाएं ना हो, क्योंकि आखिर नाम तो उनके स्कूल का ही खराब होता है, उनके कोचिंग सेंटर का ही होगा, उनके जो संस्था है उसका नाम खराब होगा। तो वो अपना कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों को अवेयर होना पड़ेगा, आप लोगों को खुद को जागना पड़ेगा। आपको किसी के साथ जाके झगड़ा नहीं करना, आपको किसी को कुछ बुरा नहीं बोलना, आपको सिर्फ जानना है अपने बच्चों के बारे में, अपने बच्चों को पता करना है, वहाँ के टीचर्स के बारे में पता करना है, उनके बारे में जानना है, वहाँ पे जो सेफ्टी कंसर्न्स हैं वो उनको जानना है कि प्रॉपर आपके बच्चों की सेफ्टी है या नहीं है, कहीं आपके बच्चे प्रॉपर अच्छा पानी पी रहे हैं या नहीं पी रहे, वहाँ पे अच्छा खाना उनको मिल रहा है या नहीं मिल रहा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको खुद को ही क्या करनी पड़ेंगी, डिसाइड करनी पड़ेंगी, और खुद को जाके वहाँ पे पता करना पड़ेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात जो है वो समझ आ गई होगी। ठीक है, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस बात पे गौर करोगे और इस वीडियो को आगे से आगे ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स तक ज़रूर शेयर करोगे। क्योंकि दोस्तों, आपके बच्चे जो हैं वो आपकी, क्योंकि आजकल एक चीज़ और भी है ना, वीडियो हालांकि थोड़ा लंबा हो रहा है। आजकल क्या है कि सभी के एक एक दो दो बच्चे हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस एक एक बच्चा है। तो आप अगर अपने बच्चों का ध्यान नहीं रखोगे तो इसकी जो सीधा सीधा इफेक्ट है वो आप पे ही पड़ेगा। इसलिए दोस्तों, थोड़े जागरूक हो, अपने बच्चों का ध्यान रखो। जिस स्कूल, जिस संस्था में आप अपने बच्चों को भेज रहे हो वहाँ पे जाके आप पता करो। ठीक है, अपने बच्चों की सेफ्टी के बारे में जानो, उनसे, उनको जो टीचर पढ़ा रहे हैं उनके बारे में जानो। ठीक है, क्योंकि आपकी जो मेहनत का पैसा है वो आप उनको दे रहे हो। मैं डॉक्टर जगनशान सिंह और आप देख रहे थे द फियरलेस टॉक। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू।